दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस राक्षसियों के समूह से देवी सीता घिरी रहती थीं, वह राक्षसियां दिखने में कैसी थीं? क्यों उन्हें देखकर देवी सीता डर जाती थीं? चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड के 22वें सर्ग में मिलता है। दोस्तों, जब रावण ने देवी सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर लिया था, तब उनकी दशा ऐसी थी कि जैसे कोई मृगी अपने यूथ से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हो। उनकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। उनके मुख पर सदा आंसुओं की धारा बहा करती थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी रहती थी एवं निरंतर दुख में डूबी रहती थी। जिस समय रावण अशोक वाटिका में प्रवेश किया करता था, तब वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी शमशान चैत्य मरघट के बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। रावण कभी तो प्रेम से विदेह कुमारी सीता को प्रलोभन दिया करता था और उनके ना मानने पर क्रोध से लाल आंखें करके फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहता था, अनुयायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्य देव अपने तेज से प्रातः कालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा था और एकाक्षी, एक आंख वाली, एक कर्णा, एक कान वाली, कर्ण प्रावरणा, लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गोकर्णी, गौके से कानों वाली, हस्तिकर्णी, हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी, लंबे कान वाली, अकर्णिका, बिना कान की, हस्तिपदी, हाथी के से पैरों वाली, अश्वपदी, घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी, गाय के समान पैर वाली, पादचूलिका, केश युक्त पैरों वाली, एकाक्षी, एकपादी, एक पैर वाली, पृथुपादी, मोटे पैर वाली, अपादिका, बिना पैरों की, अतिमात्र शिरोग्रीवा, विशाल सिर और गर्दन वाली, अतिमात्र कुचोदरी, बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अतिमात्र शयनेत्रा, विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जिह्वा नखा, लंबी जीभ और नखों वाली, अनासिका, बिना नाक की, सिंहमुखी, सिंह के समान मुख वाली, गौमुखी, गौ के समान मुख वाली तथा शूकरी मुखी, शूकरी के समान मुख वाली। इन सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाएं। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, साम दान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा था। तदनंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई थी और उसका आलिंगन करके बोली, राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट गया था। दोस्तों, कई लोग यह सब जानने के बाद इसे खुलकर काल्पनिक बकवास, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे, इसीलिए हिंदू पीछे है, हमारा भारत पीछे है, इस तरह की बातें कमेंट्स में करेंगे। पर मैं उन जाहिलों से कहना चाहता हूं कि वे हमसे आगे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म पर आज भी विश्वास है। चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उनका धर्म उचित शिक्षा देता हो या नहीं, वह धर्म पुराना हो या नया, पर उन्हें विश्वास है। हमारा सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, फिर भी कुछ लोगों की नजरों में यह काल्पनिक है। हैरी पॉटर, हॉबिट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, नार्निया
और भी कई हॉलीवुड की फैंटेसी मूवीज के कैरेक्टर्स हमारी इन्हीं रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं पर आधारित हैं। यह फिल्में ब्लॉकबस्टर्स हैं और अरबों कमाती हैं, फिर भी कुछ महान लोगों की नजर में हमारा समाज और संस्कृति काल्पनिक है। इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। खैर, हम उन्हें नहीं समझा सकते क्योंकि वे सिर्फ बदनामी करना जानते हैं, समझना नहीं, और यही उन सभी का मकसद है, सनातन की बदनामी। दोस्तों, ऊपर कहे शमशान चैत्य शब्द का अर्थ है प्राचीन काल में नगर की शमशान भूमि के पास एक गोलाकार देवालय सा बना रहता था, जहां राजा की आज्ञा से प्राण दंड के अपराधियों को जल्लादों के द्वारा वध कराया जाता था। जब वहां किसी को प्राण दंड देने का अवसर आता, तब उस देवालय को लीप पोत कर फूलों की बंधनवारों से सजाया जाता था। उस विभूषित शमशान चैत्य को देखते ही लोग यह सोचकर भयभीत हो उठते थे कि आज यहाँ किसी के जीवन का अंत होने वाला है। इस तरह जैसे वह शमशान चैत्य विभूषित होने पर भी भयंकर लगता था, उसी प्रकार रावण सुंदर श्रृंगार करके भी सीता को भयानक प्रतीत होता था, क्योंकि वह उनके सतीत्व को नष्ट करना चाहता था।